रमजान मुबारक से एक दिन पहले मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर मुलाजमीन ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना, स्टाफ को कोरोना से बचाव की हिफाजती किट्स देने का मुतालबा। चेयरमैन CBA सैयद आरिफ का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक स्टोर्स नहीं खोलेंगे। सिंध में दोपहर 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन। मसाजिद में सिर्फ चंद नमाजियों को जुम्मे की नमाज अदा करने की इजाजत। सड़कों पर आवाम की नकलो हरकत पर पाबंदी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है इज्तिमा से गुरेज न किया गया तो वबा बड़ी तेजी से फैलेगी। वज़ीर आला सिंध की शहरियों से घरों में तमाचे तराफी अदा करने की अपील। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए फौज तलब। पेशावर समेत सूबे भर में पुलिस और फौज की नाकों पर चेकिंग का अमल जारी। कोयटा में भी लॉकडाउन के बायस बेशतर तिजारती मराकज बंद। बास मकामात पर शहरी एहतियाती तदाबीर की सरेआम खिलाफ वर्जी करने लगे। पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन में तोसी पर गौर। रमजान मुबारक के पहले हफ्ते में मजीद सख्ती का इम्कान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं समाजी दूरी ही तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। कोरोना से आने वाली तब्दीलियों पर पूरी नज़र है। अवाम को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। वज़राए आला वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदे भी वीडियो लिंक पर शरीक होंगे। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 13 अमवात। तादाद 237 तक जा पहुंची। 642 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 11,155 हो गई। पंजाब 4,767, सिंध 3,671, खैबर पख्तूनख्वा 1,541, बलोचिस्तान 607, गिलगित बल्तिस्तान 300, आज़ाद कश्मीर 55 और इस्लामाबाद में 214 शहरी कोरोना का शिकार हो चुके। अब तक 2,527 मरीज सेहतयाब भी हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 1,91,000 से ज्यादा हलाकतें। 27,25,000 अफराद मुतासर। अमरीका का हलाकतों में मुसलसल पहला नंबर। मजीद 2,325 अफराद हलाक। बरतानिया में 638, फ्रांस में 516, इटली में 464, स्पेन में 440, तुर्की में 115 और ईरान में 90 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। पाकिस्तान में जुलाई तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 लाख से बढ़ सकती है। आलमी ताना सेहत का खदशे का इजहार। वायरस से निपटने के लिए यकजहती, मरबूत रवाबित और मुअस्सर हिकमत अमली की अशद जरूरत। बीमारियों की तशखीस और तहकीक के लिए लेबॉर्ट्रियों की इमदाद। केस मैनेजमेंट को बेहतर बनाने, इन्फेक्शन की रोकथाम में मुतालिक अमूल को बेहतर बनाने के लिए 59 करोड़ 50 लाख डॉलर दरकार होंगे। डायरेक्टर जनरल WHO एडम नाग की ट्वीट। आलमी इदारा सेहत की मजीद 3 वैक्सीन की इंसानों पर ट्रायल की इजाजत। दुनिया भर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए तैयार वैक्सीन की तादाद 6 हो गई। 3 वैक्सीन चीनी माहिरीन, 2 अमरीकी और 1 बरतानवी माहिरीन ने तैयार की। कोरोना वायरस के खिलाफ 77 वैक्सीन पर काम जारी। कोरोना वायरस के नए केसेस में बतदरीज कमी वाक़। तमाम शहरी गाइडलाइंस पर अमल जारी रखें। कोरोना के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। वैक्सीन बनाने के बहुत करीब पहुंच चुके। वैक्सीन के ट्रायल जारी। अमरीकी सदर की कोरोना टास्क फोर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में पहला रोजा कल होगा। चेयरमैन रूए हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कोरोना से बचाव के लिए रमजान मुबारक में हर मस्जिद के दरवाजे पर सैनिटाइजर रखा जाएगा। नाबालिग, बुजुर्ग और बीमार लोग मस्जिद में न आए।
बाज़ ममालिक में रमज़ान मुबारक का आगाज़ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, इंडोनेशिया, ट्यूनिस में आज पहला रोज़ा, ओमान में पहला रोज़ा कल होगा। सऊदी फरमानवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, अमरीकी सदर, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत दुनिया भर से आलमी रहनुमाओं की रमज़ान की आमद पर मुबारकबाद के पैगामात। खाना काबा के गिर्द कोरोना वायरस से बचाव के लिए खड़ी की गई हिफाजती रुकावटें हटा दी गई। हरमैन अल शरीफैन प्रेसिडेंसी के सदर अल शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान ने कहा कि रमजान के दौरान मस्जिदुल हराम में जरासीम को स्प्रे का छिड़काव और सफाई का अमल जारी रहेगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में मुलाजमीन की बाजमात नमाज तरावी अदा कर सकेंगे। दुबई में कोरोना वायरस के बायस आयद पाबंदियों में नरमी, मेट्रो टैक्सी सर्विस बहाल। मेट्रो सर्विस सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक जारी रखी जाएगी। मास्क पहनने पर सफर करने की इजाजत होगी। टैक्सी में 2 से ज्यादा अफराद सफर नहीं कर सकते। एहतियाती तदाबीर के साथ शॉपिंग मॉल्स भी खुल गए। मॉल दिन 12 बजे से रात 10 बजे तक खुले होंगे। पाकिस्तान की बुनियादों को करप्शन के कोरोना वायरस ने खोखला किया। करप्शन का खात्मा सर फहरिस्त एजेंडा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं माजी की हुकूमतों की करप्शन का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। ऑपोजिशन जमातों के पास कोरोना से निपटने का नहीं, करप्शन बचाने का एजेंडा है। ये वक्त पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, इत्तेहाद का है। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा असासों का केस। हमदा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और डीजी नैब को फरीक बनाया गया है। हाथ में आरसीडी इशारा पर करोड़ों के करीब कार और ट्रॉलर में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कोयटा में रमजान मुबारक की आमद के साथ ही बलोची चप्पल की मांग बढ़ गई। लॉकडाउन से कारीगरों की मुश्किलात में भी इजाफा। दुकानें खोलने की इजाजत का मुतालबा कर दिया। दुकान हमारा बंद है, खाने के लिए हम लोग को कुछ मिलता नहीं है। हम लोग का जो सरमाया था, हम लोग सबसे वो गरीब तबके हैं। भाई हमको फंड नहीं दो, हमको रिलीफ दो कि हमारा ये गरीबी खुले, हम कुछ दिन अपना काम करें। हमारा ये रोजे का महीना है। पतंग बचेगी न पतंगबाज। पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मैदान में आ गई। सियालकोट पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी करने लगी। घरों की छतों पर भी पतंगबाजी मुमकिन न रही।